Hello everyone, welcome to the channel. My name is Kaveri Shukla and आज ये पार्ट 8 है। और आज ये जो कॉमर्स का जून 27 जून को जो 2025 को पेपर हुआ था, तो उसका हम लोग 142 क्वेश्चन कर चुके थे। लेकिन इसमें जैसे जो 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 51 क्वेश्चन से लेके हम लोग लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। इसमें मैंने केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्किप किया है, जिसका मैं पार्ट 9 लेके आऊंगी कल। ठीक है, तो अभी आज जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, और फिर कल एक प्रैक्टिकल का पार्ट और आएगा, उसको भी आप वॉच कर लीजिएगा। तो हमारा जो कॉमर्स का जो 100 क्वेश्चन जो अभी जून में हाल ही में आए हैं, इस जून के बाद तुरंत दिसंबर में जो पेपर होगा, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और हमने अच्छे से अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए जो अभी आए थे पीवाईक्यू एग्जैक्ट एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो या आपको कुछ अलग क्वेश्चन लग रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो देखिए 143 मैं आपको यहाँ पे आरसी करा रही थी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा हिंदी में इसको कर लिया था, इसलिए हिंदी में आ गया यहाँ पे। तो देख लीजिए कि यदि प्रिया प्रिया जो है श्रमिक टर्नओवर का पूर्ण अनुमान लगाने के लिए एचआर एनालिटिक्स का प्रयोग करना चाहती है, तो उसे किस डेटा का विश्लेषण करना चाहिए? तो नौकरी छोड़ने की प्रवृत्ति और नौकरी छोड़ते समय साक्षात्कार फीडबैक। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टू कन्वेंस सीनियर मैनेजमेंट, क्या कह रहे थे कि जो प्रिया है वो उससे सीनियर मैनेजमेंट जो है उसको लग रहा था कि ज्यादा कॉस्ट लगेगी, तो सहमत नहीं हो रहे थे ना। तो टू कन्वेंस सीनियर मैनेजमेंट अबाउट एचआर इन्वेस्टमेंट, प्रिया शुड हाईलाइट, प्रिया क्या हाईलाइट करती है? द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ एचआर इनिशिएटिव ऑन बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, आप लोग क्या करोगे कि इस ये जो ऊपर जितना भी लिखा हुआ है, बस वही मैटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर आप देखोगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो पड़ रहा है एचआर इनिशिएटिव ऑन बिजनेस, की जो टू कन्विंस सीनियर मैनेजमेंट अबाउट एचआर इन्वेस्टमेंट में, एचआर में इन्वेस्ट करने के लिए जो कन्विंस किया है, तो उसने क्या हाईलाइट किया? जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो रहा है ऑफ एचआर इनिशिएटिव्स ऑन बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस आते हैं ना आरसी में। तो देखिएगा कि पेपर 2 जो है उसमें 2 आरसी आती हैं। ठीक है, और पेपर 1 में एक आरसी आती है। तो देखा जाए तो ये तो कंपलसरी है कि आरसी तो आएगी। तो 30 क्वेश्चंस तो आपके आरसी से ही है, तो आरसी तो बहुत ही अच्छे से रोज प्रैक्टिस करिए। अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करिए, मतलब रेगुलर रीडिंग करनी है। ठीक है, जैसे मैं भी हूँ, तो तो मैं भी द हिंदू वाला जो न्यूज़पेपर है उसको रीड करती हूँ, और उसके ऑडिटोरियल्स को, उसके आर्टिकल्स को रीड करती हूँ। तो रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी होगी तो आप एक क्वेश्चन टैकल कर लोगे। ठीक है, तो प्रिया नीड्स टू एड्रेस एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन विद करियर प्रोग्रेशन, व्हाट शुड बी हर फर्स्ट स्टेप? ठीक है, प्रिया नीड्स टू एड्रेस एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन, तो एम्प्लॉयज में असंतुष्टि जो हो रही है करियर प्रोग्रेशन में, उसको एड्रेस करने की नीड है प्रिया को। तो व्हाट शुड, उसका पहला स्टेप क्या था? कंडक्टिंग स्किल गैप एनालिसिस एंड करियर, क्रिएटिंग करियर डेवलपमेंट प्लान। ठीक, अब ये दूसरा आरसी है, देखिए ये किस बात पे है, इसको रीड करते हैं। अ लार्ज रियल एस्टेट कंपनी, किसकी बात की गई है? लार्ज रियल एस्टेट कंपनी की इंडिया में जो फेसिंग चैलेंजेस, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है कि चैलेंजेस फेस करने की बात की जा रही है। रेजिंग फंड फॉर एक्सपेंशन, डिस्पाइट सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड द कंपनी इज स्ट्रगलिंग, कंपनी जो है बहुत ही संघर्ष कर रही है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, due to increasing concern about liquidity in the financial market. The company has earlier relied on bank loans and debt instrument, कि पहले जो कंपनी थी वो किस पे रिलाई करती थी कि बैंक से लोन ले लेगी या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेगी फॉर फाइनेंसिंग, बट नाउ लुकिंग फॉर अदर फंडिंग ऑप्शन, दूसरे फंडिंग ऑप्शंस भी देख रही है कि द सीएफओ ऑफ द कंपनी इज इवेलुएटिंग डिफरेंट ऑप्शंस
सच एज, अब वो क्या क्या देख सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड देख रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी देख रहे हैं, पब्लिक डिपॉजिट देख रहे हैं, सिक्योरिटाइजेशन टू रेज कैपिटल देख रहे हैं. ही इज ऑल्सो लुकिंग एट द इवॉल्विंग रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज इन्वेस्टमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज इन प्रोवाइडिंग फाइनेंस. However, he is concerned about, उनको ये चिंता है कि about the volatility of the stock market and the risk of inflation affecting companies' future cash flow. To address these challenges, the company planned to consult with financial advisors and explore new avenues funding, including green bonds and venture capital. The CFO must navigate the complex world of financial market to ensure that the company secures the right funding at the right cost. ठीक है, तो इससे हमें एक अंदाजा मिल गया कि यहाँ पे रियल एस्टेट कंपनी की बात की जा रही है. कुछ ये चैलेंजेस फेस करे इसमें. जो इन्वेस्टर्स अभी पहले क्या करते थे कि जो बैंक लोन्स कंपनी उस पे रिलाय करती थी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट पे, लेकिन अभी कुछ नए फंडिंग ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हैं. ठीक है, जो कंपनी के सीएफओ हैं वो इवेलुएट कर रहे हैं कि अब कोई और डिफरेंट ऑप्शन जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड, प्राइवेट इक्विटी, पब्लिक डिपॉजिट करके स्क्रूटनाइजेशन, जिससे हमारा कैपिटल रेज करने की यहाँ बात होती है. ठीक है, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक, इंश्योरेंस बैंक को कैसे मतलब फाइनेंस प्रोवाइड करने की. ठीक है, और इनको इस चीज का भी कंसर्न है कि जो भी रिस्क मार्केट में जो रिस्क, इन्फ्लेशन का रिस्क चल रहा है, स्टॉक मार्केट जो भी चेंज होता रहता है. ठीक है, तो इस चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए जो कंपनी फिर भी प्लान करती है टू कंसल्ट विथ, अब वो फाइनेंशियल एडवाइजर जो फाइनेंस की एडवाइस देते हैं कि क्या सही होगा क्या नहीं सही होगा, तो उनसे कंसल्ट करने का प्लान कर रहे हैं और नए नए फंडिंग के तरीके ढूंढ रहे हैं, इंक्लूडिंग ग्रीन फंड्स, वेंचर कैपिटल. ठीक है, तो जो सीएफओ है मस्ट नेविगेट द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट टू इंश्योर दैट द कंपनी सिक्योर्स अ हाई फंडिंग, मतलब कि कम कॉस्ट में, सही कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा फंड इकट्ठा कर सके. तो यही था ओवरऑल पैराग्राफ में. अब इसका क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करते हैं. द कंपनी इज कंसिडरिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड एज अ फंडिंग ऑप्शन. ठीक है, which factor is most likely to affect the interest rate of bond? The number of projects completed by the company, the interest rate on government securities, the credit rating of the bond. बात यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड की गई है ना. अगर ये ऑप्शन लेती है, कौन सा फैक्टर हो जाएगा? द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग क्या है. ठीक है, फिर आता है ये क्वेश्चन नंबर 47. ये क्या बता रहा है? इन अ वोलेटाइल स्टॉक मार्केट, हाउ द कंपनी कैन रिड्यूस फाइनेंसिंग रिस्क व्हेन रेजिंग फंड थ्रू इक्विटी. मतलब कि जो स्टॉक मार्केट चेंजेस होते रहते हैं, तो कंपनी जो है कैसे कम करे फाइनेंसिंग रिस्क को जब वो फंड रेज करती है इक्विटी के द्वारा. ठीक है, तो इशू शेयर ओनली व्हेन मार्केट इज एट पीक, raise fund through long term bonds only, reduce dividend payout to increase internal fund, diversify source of fund by combining debt and equity finance. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4. what what would be the main concern for the company if it has to issue green bond for financing? अगर वो अपनी फाइनेंसिंग के लिए ग्रीन बॉन्ड को इशू करती है, तो उसकी मेन चिंता क्या होगी कंपनी की? तो लिमिटेड इन्वेस्टर डिमांड ड्यू टू नीश मार्केट. अब देखिए, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ रेजिंग फंड थ्रू वेंचर कैपिटल. वेंचर कैपिटल के जरिए जो कौन से फायदे हैं, एडवांटेज क्या पूछे गए हैं? रेजिंग कैपिटल थ्रू वेंचर कैपिटल. वेंचर कैपिटल को के से कैपिटल रेज करने के क्या फायदे हैं? To avoid giving up ownership or control, to get the fund for a very long term, to get a low cost funding, to access expertise and guidance from investors. ठीक है,
अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन द इकोनॉमी। कि कौन से प्राइमरी फंक्शंस हैं ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इन द इकोनॉमी। तो फैसिलिटेटिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, हम इसका क्वेरी का आंसर कर देंगे। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट होता है, ये पार्ट 8 होगा। कल पार्ट अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसमें मैंने जो स्किप किए थे उसका भी एक पार्ट करके कल मैं अपलोड कर दूंगी। तो ओवरऑल हमने पूरे 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए जो अभी एग्जाम में आए। ठीक है, so that's it for today. Thank you for watching my video.